जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि कल वर्ग और घनों के योग पर आधारित प्रश्न सॉल्व किए थे और आज उसी चैप्टर में हम लेके चलेंगे भाग विधि पर आधारित प्रश्न। जैसे कि आपको एक फॉर्मूला भी इसमें याद करना पड़ेगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, ये भी आपको जानने की आवश्यकता है। इसमें सबसे पहले हमको एक संख्या लेंगे। मान के चलो हमने 6 से 19 को डिवाइड दिया यानी भाग दिया, तो सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो 6 × 18, शेषफल हमारा बचेगा 1। तो इसमें क्या है, जिस संख्या से भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक। जिस संख्या से भाग देते हैं उसे क्या बोलेंगे हम, भाजक बोलेंगे। और जिस संख्या में भाग देते हैं वो हमारी भाज्य संख्या होती है। कौन सी होती है, भाज्य, जिसमें भाग देते हैं। और भाग देने के बाद जितनी बार भाग जाता है उसे हम भागफल बोलेंगे। यानी जो 3 है ये हमारा भागफल है। और भाग देने के बाद जो भी संख्या नीचे बचती है उसी को हम कहते हैं शेषफल। यानी नीचे बची हुई संख्या उससे हम शेषफल बोलेंगे। इन्हीं भागफल और शेषफल से हमारा एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूले को भी देखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, जब भी हमें भाज्य ज्ञात करना है यानी आपको भाजक दे दिया जाएगा, भागफल भी होगा और शेषफल भी होगा, उसमें हमें भाज्य पूछा जाएगा या और संख्याएं दे दी जाएंगी तो भागफल पूछा जाए या भाजक पूछा जाए या शेषफल। लेकिन इसी एक फॉर्मूले से जो हम अभी आपको देंगे, इसी से सब प्रश्न सॉल्व होंगे। जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी फॉर्मूले के माध्यम से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो अभी आपके सामने सब प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। यानी जिससे भाग देंगे वो भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, और जितनी बार भाग जाता है उसे हम भागफल कहते हैं। और पूरे सवाल को सॉल्व करने के बाद जो भी नीचे संख्या बचती है उसी को हम कहते हैं शेषफल। देखेंगे आगे। जैसे कि आपको प्रश्न दे दिया जाएगा, किसी संख्या में 5 से भाग देने पर भागफल 2 व शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। आपको इसी तरह से प्रश्न दे दिया जाएगा कि किसी संख्या में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो हमें भागफल 2 प्राप्त होता है और शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो संख्या यानी वह भाज्य है कितना। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। संख्या हमने माना कि x हमारी संख्या है, यानी क्योंकि हमें भाज्य निकालना है। भागफल हमें दिया गया है 2, भागफल 2 दिया गया। जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक होता है, भाजक कितना है 5, और शेषफल कितना दिया गया है 1। इसे सॉल्व कर देंगे। 5 2 10 और प्लस 1, यानी जो संख्या निकल के आई वो निकल के आई 11। यानी 11 वह संख्या है जिसमें 5 से भाग देने पर भागफल हमें 2 प्राप्त होगा और शेषफल 1। आगे और देखेंगे। देखते हैं दूसरा प्रश्न। 625 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 10 व शेषफल 5 प्राप्त हो। तो ठीक वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 625 संख्या दी गई है, यानी जो भाज्य दिया गया हमारा कितना दिया गया है 625। तो 625 को लिख लेंगे इजिकल टू कि किस संख्या से भाग दें, यानी वो संख्या भाजक कितनी है। भाजक को हम x मान लेंगे और भाजक को हमने x मान लिया। अब भागफल कितना दिया गया है, भागफल आपका 10 दिया गया है, 10 लिख लेंगे।
प्लस प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लो। शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 5 हो रहा है, 5 लिख लेंगे। यानी हमें ज्ञात क्या करना है, भाजक ज्ञात करना है, यानी किस संख्या से भाग दें। ठीक, तो 625। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 10x प्लस 5 इधर को लेके आएंगे तो 625 में से 5 माइनस करेंगे तो 620 इजिकल टू 10x। x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, यहाँ 0 से 0 काट दो तो x बराबर 62। यानी 62 वह संख्या है कि हम अगर 62 से 625 में भाग देंगे तो भागफल हमारा 10 प्राप्त होगा और शेषफल 5 प्राप्त होगा। ऐसे ही देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न, दिए गए प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेषफल का 2 गुना है, तो भाज्य ज्ञात करना है, जबकि शेषफल हमें कितना दिया गया है, 30। जब भी शेषफल यानी एक संख्या दे दी गई होती है, या शेषफल दिया जाएगा आपको, या भाजक दिया जाएगा, या भाज्य दिया जाएगा, या भागफल, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, शेषफल। शेषफल कितना है, 30 है। तो इन सब के हमें मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम भाजक देखेंगे, भाजक, और दूसरा दिया गया है भागफल, भागफल भी लिख लेंगे हम, यानी भाजक लिख लिया, भागफल लिख लिया, और शेषफल। और उसने हमें शेषफल तो दे दिया गया है, शेषफल कितना दिया है, 30 दिया है हमें शेषफल। अब इसी से ज्ञात करेंगे। वो कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में भाजक भागफल का तो 5 गुना है, लेकिन शेषफल का कितना है, 2 गुना है। शेषफल का कितना गुना है, 2 गुना है। क्या है, भाजक। तो शेषफल कितना दिया है, 23 दिया है, और 2 गुना यानी 60 हो गया आपका भाजक। वो खुद कह रहा है कि भाजक कितना गुना है, 2 गुना है शेषफल का। अब कह रहा है वो भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है। भाजक भागफल का 5 गुना है, यानी इसका ये 5 गुना है, तो इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60, यानी जो भागफल निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया आपका, 12 निकल के आ गया। यानी भाजक हमारा भाजक हो गया 60 और भागफल हो गया 12 और शेषफल हो गया 30। अब हमें ज्ञात कहने के लिए क्या कह रहा है वो, तो वो कह रहा है कि भाज्य ज्ञात कीजिए, यानी हमें यही निकालना है भाज्य। भाज्य बराबर भागफल, यानी कि भाजक कितना है, 60 है, 60 रख लेंगे, गुणा भागफल कितना दिया गया, 12 लिख लेंगे, और प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा लेंगे, और शेषफल कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छक्के 72, यानी 720 प्लस 30, यानी 720 में प्लस 30 ऐड कर देंगे तो 750, यानी जो हमारी भाज्य निकल के आ गई संख्या वो कितनी निकल के आ गई, 750। तो इसी प्रकार प्रश्न दिए गए होते हैं, जैसा कि प्रश्न नंबर 4, आगे आने वाला प्रश्न देखेंगे अभी। चलिए देखते हैं, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। यानी वो भाजक हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भाजक ज्ञात करना है। संख्या आपको दे दी गई है, यानी जो भाज्य दिया गया है आपको, भाज्य बराबर दे दिया गया है 1265, ठीक है। और किस संख्या से भाग दें कि भागफल भी आपको दिया गया है, भागफल दिया गया है आपको 84, और जो शेषफल प्राप्त दिया गया है, यानी जो शेषफल है वो है 5। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है भाजक, यानी वह संख्या कौन सी है, किस संख्या से भाग दें को वो है भागफल 84 प्राप्त हो और शेष 5 प्राप्त हो। तो ठीक यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। भाज्य कितना दिया है इसने, 1265 बराबर भाजक हमें ज्ञात करना है, भाजक हमने x मान लिया, मल्टीप्लाई भागफल कितना दिया गया है, 84 दिया गया है, प्लस और शेषफल कितना है, 5 शेषफल दिया गया है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। 1265 बराबर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 84x प्लस 5। 5 को इधर लेके आएंगे तो 1265 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो बचेंगे 1260। 1260 बराबर 84x, x की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 1260 इसे ये जब इधर से ये संख्या इधर को आएगी तो भाग में आएगी, यानी 1260 भागे 84 बराबर x।
अब इसको हमें क्या करना है, सिर्फ भाग देना है। अब 1260 में 84 से हमें भाग देना है, तो 84 एकन 84, 84 एकन 84 है ना, एक बार गया। बचे कितने, 126 में 84 जाएंगे तो 42 बचेंगे, यानी 420 हो जाएंगे। और 84 पंजे यानी 4 पंजे 20, 84 पंजे 420, यानी जो भाजक है वो कितना निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। यानी आपको भाज्य दे दिया गया था 1265 और भागफल दे दिया गया था 84, शेषफल दे दिया गया था 5, और आपको पूछा यह गया था कि इसमें भाजक यानी भाग देने वाली संख्या कौन सी है, तो वो आपको निकल के आ गई 15। ऐसा ही चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो सबसे हटके प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है, किसी संख्या को 49 से विभाजित करने पर शेषफल 32 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को अगर 7 से विभाजित करें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। सबसे पहले अगर ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और मेथड यानी दोनों तरीके देखेंगे। सबसे पहले मेथड क्या है कि हमें संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी संख्या को भाग देते हैं, यानी 49 से यहाँ पे भाग दिया गया है, 49 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 32, यानी 49 को और 32 को ऐड कर देंगे, वो संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। यानी 49 प्लस 32, इसे ऐड करने पर 9 2 11 और 4 और 4 8, यानी वो संख्या 81 होगी। 81 में जब वो 49 से भाग दे रहा है तो 32 शेषफल बच रहा है। अगर इसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, 7 से विभाजित कर देंगे इस संख्या को, 7 एकन 7, एक बचा यहाँ पे 7 एकन 7, यानी 11 में से अब 4 माइनस कर, वो 11 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, यानी शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसी को ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि जब भी 49 से विभाजित करें तो शेषफल 32 प्राप्त होता है। अगर उसी संख्या को 7 से विभाजित करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 7 से, इसमें कुछ नहीं करना, जो संख्या जिससे विभाजित पूछा जाता है उससे जो सेकंड वाली संख्या होती है यानी 32, इसमें डायरेक्ट भाग देते हैं। तो 7 चौके 28, 7 का भाग दे देंगे 32 में, 7 चौके 28, शेषफल हमारा 4 बचेगा। और ये ट्रिक सबसे बेस्ट रहेगी। हालांकि ये मेथड बहुत अच्छा है, इससे कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन इससे गलत होने का चांस भी रहता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।